नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती और मेरे साथ सुधीर शर्मा है। एक समय में भाजपा में प्रदेश के महामंत्री रहे हैं और वर्तमान में जनसुराज पार्टी के चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हैं। आपका लाइव सिटीज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। हम आगे बढ़ेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह, आपकी पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने संन्यास ले लिया अचानक से। 1 साल का उन्होंने बोला है। एक खबर मैंने भी देखी है। जी, आपको जानकारी नहीं थी? नहीं, जानकारी नहीं थी जी, लेकिन खबर आप लोगों के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप में उन्होंने हाँ, मैसेज किया। तो उसमें मैंने नहीं देखा, लेकिन अच्छा। आप लोगों के माध्यम से जो खबर देखे, ऐसे भी उदय बाबू इधर चुनाव के बाद से बिल्कुल अलग थलग ही चल रहे थे पार्टी से। हाँ, मतलब जो डे टू डे कार्यक्रम या बैठक या किसी कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। और अच्छे आदमी हैं, दिल के बहुत ही अच्छे हैं। हम लोगों से व्यक्तिगत रिश्ता उनका बहुत दिनों से है। पार्टी जब हम पहले भाजपा में भी थे तो उसके भी पहले से उनसे रिश्ता है, पारिवारिक रिश्ता है। कुछ कारण रहा होगा, उन्होंने अपने को अलग कर लिया है, तो हम लोगों की शुभकामना उनके साथ बराबर रही है। जहाँ भी रहेंगे वे स्वस्थ रहें, सानंद रहें, आगे बढ़ते रहें, मेरी शुभकामना रहेगी। अब एक बात बताइए, थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी हो सकता है सुनने में या दिमाग में भी। आपके नेता मतलब प्रशांत किशोर, अभी वर्तमान में हम कह सकते हैं कि वो जिनके खिलाफ बहुत ज्यादा बोलते हैं, आपकी उनसे बहुत ज्यादा इन दिनों मुलाकात हो रही है। हम बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये क्या है कि जी, आप क्या कहना चाहते हैं? अब क्या है कि मेरे नेता मतलब हम लोग एक साथ चल करके, जी, प्रशांत जी ने कुछ अभियान चलाया, साथी कहे, बिहार बदलने का था, साथी साथी कह सकते हैं, नेता नहीं कहे तो वो मेरे छोटे भाई की तरह है। ठीक है, साथी, आपके साथ। और नेता बड़ा चीज होता है। उदय बाबू भी मेरे बड़े भाई हैं। तो प्रशांत किशोर नेता नहीं मानते आप उनको? मेरे नेता कैसे हो जाएंगे? अच्छा, आपके साथी मेरे कहे साथी हैं, भाई हैं। अच्छा। उदय बाबू बड़े भाई हैं। हाँ, तो नेता के रूप में हमने पार्टी के संदर्भ में कह दिया तो कि पार्टी के पार्टी के टॉप लीडर हैं निश्चित। जी। तो और सम्राट जी उससे भी पुराने भाई मेरे हैं। अच्छा। 30 वर्षों का मेरा रिश्ता सम्राट चौधरी से कम है। और उनके परिवार से 35 वर्षों का रिश्ता है। उनके पिताजी से, शकुनी बाबू से बहुत ही करीबी रिश्ता हम लोगों का रहा है। तो वे मुख्यमंत्री बने हैं, तो स्वाभाविक रूप से मेरे लिए खुशी का विषय होगा कि मेरा उतना करीबी भाई, साथी बिहार का मुख्यमंत्री बना हो, तो मेरे लिए अति प्रसन्नता का विषय है। और मैं शुभकामना भी मैंने दिया है और मुझे उम्मीद भी है कि सम्राट चौधरी आने वाले लंबे वर्षों तक बिहार का नेतृत्व करेंगे। और कहीं कोई विकल्प नहीं दिखता है बिहार में सम्राट चौधरी के अलावा, वर्तमान में या आने वाले और सालों के लिए? वर्तमान में जी। आप तुलना जब करिएगा, लालू जी जब बने थे सीएम जी, तो सीरीज ऑफ लीडरशिप विपक्ष से लेकर उनके पार्टी में भी थे। कांग्रेस में एक से एक दिग्गज थे, भाजपा में एक से एक दिग्गज थे, कम्युनिस्ट पार्टियों में दिग्गजों की भरमार थी। जनता दल में लालू जी परिस्थितियों के कारण बने थे, कोई स्वाभाविक लीडर नहीं थे। दिल्ली से लेकर पटना तक राजनीतिक टिकड़म हुआ, सेटिंग हुआ, तब लालू जी सीएम बने थे। उनके दल में बहुत सारे नेता थे जो उनके बराबर के, उनसे सीनियर लोग थे। नीतीश जी बने 15 वर्षों के बाद, तो नीतीश जी के समय भी नेताओं की एक श्रृंखला थी। लालू यादव खुद थे, सुशील मोदी थे, रामविलास पासवान थे, रघुवंश बाबू थे, बाकी सब नेता लोग थे जी। आज सम्राट चौधरी जिस परिस्थिति में बने हैं, आप देखिएगा बिहार में वैक्यूम है लीडरशिप का। इनसाइड बीजेपी और आउटसाइड बीजेपी, अपोजिशन, कहीं भी सम्राट चौधरी के बराबरी का कोई नेता नजर नहीं आता है। देखिएगा तो बिहार बीजेपी में जो इसलिए मुझे उम्मीद है, और सम्राट चौधरी के बुद्धिमत्ता और प्रबंधकीय कौशल और प्रशासनिक क्षमता पर ही भरोसा है कि अगर ऐसी ही परिस्थिति रही, कोई मिरेकिल नहीं हुआ, तो
नीतीश कुमार के रिकॉर्ड को सम्राट चौधरी तोड़ेंगे। मतलब लंबे टाइम तक लंबे सीएम समय तक, रहेंगे? हाँ लंबे समय तक रहेंगे, क्योंकि इस एज ग्रुप में, इस जनरेशन में कोई दिखता ही नहीं है लीडर। आपने इनसाइड आउटसाइड की बात की, हम वही पूछना चाह रहे थे कि बीजेपी में आपको कोई सम्राट चौधरी के समांतर नहीं लगता वर्तमान टाइम पे बिहार बीजेपी में? निश्चित रूप से नहीं है। सम्राट चौधरी को एक दिन में थोड़े मुख्यमंत्री बने। अच्छा। सम्राट चौधरी तो ग्रेजुअली भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने सम्राट चौधरी को क्रमशः ऊपर उठाने का काम किया। मंत्री बनाया, लीडर अपोजिशन बनाया विधान परिषद में, प्रदेश अध्यक्ष बनाया पार्टी का, डिप्टी सीएम नंबर 1 बनाया और आज मुख्यमंत्री बनाया। तो निश्चित रूप से केंद्रीय नेतृत्व ने इतना फिल्टर करके, इतना टेस्ट लेकर के, और एक सबसे इंपॉर्टेंट विभाग भी दिया, इतना कसौटी पर कस के उप मुख्यमंत्री के रूप में ही गृह मंत्री दिया। जी जी। जो पहली बार आजादी के बाद से सीएम कोई गृह मंत्री नहीं बना था। रामानंद तिवारी पुलिस मंत्री बने थे, गृह मंत्री नहीं बने थे। चाहे श्री बाबू का शासन हो, लालू यादव का शासन हो, कांग्रेसियों का शासन हो या नीतीश जी का शासन हो, गृह मंत्री बनाया। तो कहने का मतलब कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने बिल्कुल टेस्ट लेकर के हर कसौटी पर कस के सम्राट चौधरी को बनाया है सीएम। तो कहाँ इसमें सवाल है कोई इस बात का कि कोई उनके बराबर का है? अच्छा, आप बीजेपी नेतृत्व की बात कर रहे हैं, लेकिन मैंडेट तो जनता तय करती है और सम्राट चौधरी पर कई तरह के इल्जाम भी लगते हैं। आप खबरों में देखते होंगे, अपोजिशन की तरफ से सुनते होंगे, या फिर खुद उनके साथ वाले भी कई लोग कहीं ना कहीं से सुनने में आ जाता है कि जनता ने तो नहीं चुना था सम्राट चौधरी को। देखिए, जनता ने तो नीतीश कुमार के नाम पे वोट दिया था। एनडीए को चुना था। नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी दोनों को मिलकर के चुना था। और उसमें स्वाभाविक रूप से जो है, ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। ये तो मुख्यमंत्री घोषित करके लड़ने वाली प्रवृत्ति तो इधर आई है नारायणीत में। पहली बार नीतीश जी को मुख्यमंत्री घोषित करके लड़ा गया जी। आप याद करिए 2005 में। पहले पार्टी के फेस पर लड़ा। पार्टी के फेस पर। लालू जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो कोई घोषित थे क्या मुख्यमंत्री? पार्टी ने फैसला किया, चुनाव हुआ विधिवत, रामसुंदर दास से 3 वोट से जीते किसी प्रकार से। कांग्रेस के लोग जीतते थे तो कोई मुख्यमंत्री घोषित होकर के मुख्यमंत्री बनते थे क्या? जिसके नेतृत्व में चुनाव होता था, जिस मुख्यमंत्री के, वे मुख्यमंत्री बदल जाते थे चुनाव बाद। चंद्रशेखर सिंह बदल गए 85 में और बिंदुश्री दुबे बने। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो पहले इधर शुरू हुआ है मुख्यमंत्री घोषित करके चुनाव लड़ना। तो मुख्यमंत्री पार्टी का निर्णय होता है, पार्टी जिसको समझती है सुजोग उसको बनाती है, तो इसमें कोई विवाद का विषय नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि भाजपा का जो नेतृत्व ने सम्राट चौधरी को का चयन जब किया तो नीतीश जी की भी स्वीकृति रही उसमें। ये सोना में सुहागा हो गया जी सम्राट चौधरी के पक्ष में। तो इसलिए उसमें विवाद का कोई विषय नहीं है। ये स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत हुआ कि भाई नीतीश जी अब रिटायर होना चाहते हैं या राज्यसभा जाना चाहते हैं। आप नीतीश कुमार का नाम ले रहे हैं तो एक सवाल कर लेते हैं कि बार बार सम्राट चौधरी के सीएम बनने को नीतीश कुमार के नाम से जोड़ा जाता है और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने चाहा तो, नीतीश कुमार ने बनाया तो। इस पर क्या कहना है? यह तो अच्छी बात है, नीतीश कुमार अगर चाहे, लेकिन यह चाह तो थी भाजपा नेतृत्व की। विपक्ष का नेता कौन बनाया? तमाम सीनियर लोगों को, इनसे सीनियर और लोग थे पहले से पुराने, उनको दरकिनार करके विपक्ष का नेता विधान परिषद ने बनाया। प्रदेश अध्यक्ष बनाया, जो सबसे की पोस्ट होता है, संगठन का सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट होता है, वो बनाया। वो तो नीतीश जी ने नहीं बनाया, विपक्ष का नेता नीतीश जी ने नहीं बनाया। डिप्टी सीएम नंबर 1 नीतीश जी ने नहीं बनाया। होम मिनिस्ट्री के साथ डिप्टी सीएम चुनाव के बाद बनाया नंबर 1, नीतीश जी ने नहीं बनाया। तो नीतीश जी अगर सहर्ष स्वीकृति दिए तो अच्छी बात है, लेकिन यह निर्णय तो दिखने से लगता है, आप भी, कोई भी समझदार आदमी समझ सकता है कि निर्णय ऊपर के लोगों का है, भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व का है। इसलिए ये सब बातें पॉलिटिकल जो है गॉसिप है, या कह सकते हैं कि पर्सनालिटी टार्निश करने का, कि भाई इनको उन्होंने बनाया। उत्तराधिकारी कहेंगे आप उनको नीतीश कुमार का? उत्तराधिकारी तो सबका सब लोग होता है जी। ललन सिंह ने भी बोला। कोई ललन सिंह बोले, किस परिप्रेक्ष्य में बोले हम नहीं जानते हैं। उत्तराधिकारी तो कहा ही जा सकता है। देखिए, किसी का खोलिएगा नेट तो प्रोसीडर बाय और
सक्सीडेड बाई, तो ये तो रहता ही है जी। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर नीतीश जी ने सहर्ष इसको स्वीकार किया, इस निर्णय को, तो अच्छी बात है, उनका ही बड़प्पन है और सम्राट जी की भी सलाहियत है कि कोई टकराव नहीं हुआ नीतीश जी से। भाजपा नेतृत्व ने पूरा भरोसा किया, तमाम ताकत दिया और नीतीश जी के साथ भी कोई टकराव नहीं हुआ। तो यही सलाहियत जो है बाकी लोगों से अलग करता है सम्राट चौधरी को। जी, प्रशांत किशोर की बात करते हैं। आपने कहा साथी है, छोटे भाई हैं, भाई समान हैं और जनसुराज के टॉप लीडर हैं। और प्रशांत किशोर ने कई सारी बातें कही, बहुत चर्चाएं हुई। प्रशांत किशोर का अगर नाम आप टाइप करेंगे बिहार के संदर्भ में तो वर्सेस सम्राट चौधरी आ जाएगा गूगल पे, इंटरनेट पे। और आप क्या उन बातों से सहमति रखते हैं? देखिए, कई सारी बातों से मैं असहमत भी हूँ, सहमति भी कहीं कहीं था ही ना। उनके एजुकेशन को लेकर भी कई सवाल की। अच्छा, ये बताइए, दो एस्पेक्ट है इसका जी। एजुकेशन वाली बात का दो पहलू है। एक तो हम लोगों के यहाँ कहा गया है कि राजा के लिए बुद्धिमान होना आवश्यक है, विद्वान होना आवश्यक नहीं है। अगर राजा बुद्धिमान होगा तो विद्वानों की सलाह से, विद्वानों की मदद से वह राजपाट चला लेगा। एक पुरानी कहावत है, नंबर एक। नंबर दो कि शिक्षा का मापदंड क्या है। मैं प्रशांत किशोर से ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, डिग्री मेरे पास ज़्यादा है। अंतिम डिग्री कौन सी है, सबसे बड़ी डिग्री? मैं एमए किया हूँ, LLB किया हूँ, पटना यूनिवर्सिटी से किया हूँ। अच्छा। कोई साधारण एरुगरु संस्थान से नहीं किया हूँ, वो भी ISC पटना यूनिवर्सिटी से किए हैं। साइंस की पढ़ाई किया, ISC किए हैं। उस अगर साइंस कॉलेज में थे तो मैं पटना कॉलेज में था। अच्छा, तभी कैंपस से की। दोनों एक दूसरे का माने बराबरी का इंस्टीट्यूट है, एक आर्ट्स का टॉप, एक साइंस का टॉप। अच्छा। तो क्या मैं अपने को प्रशांत किशोर से ज्यादा काबिल या विद्वान मानने का खुशफहमी पालूं? वो तो आप जाने। नहीं, डिग्री मतलब आप डिग्री मापदंड नहीं है जी। दूसरा कि सम्राट चौधरी की पृष्ठभूमि जो रही पारिवारिक, एक फौजी का बेटा आज के 50 साल पहले जब महिलाओं का घर से निकलना, आज तो फौज के लोग कि फौजियों की पत्नियां बाहर बच्चों को पढ़ाने के लिए रहती है तहसील में, चाहे डिस्ट्रिक्ट टाउन में, किराए पर भी रह करके अकेले रह जाती है। वह समय वैसा नहीं था। किस परिप्रेक्ष्य में लालन पालन हुआ, पिता जिसका देश की सीमा पर लड़ रहा हो, उसकी माँ बच्चों को लेकर के किस प्रकार से रहती होगी और किस संघर्षों का सामना करना पड़ा। बाद में जब वो नौकरी से रिटायर होकर आए तो संघर्ष में, सामाजिक संघर्ष में लग गए। शकुनी चौधरी 85 में निर्दलीय विधायक हुए। 85 के कांग्रेस लहर में चंद्रशेखर सिंह के जिला से, मुख्यमंत्री जो उस समय थे चंद्रशेखर सिंह, उसके जिला से शकुनी चौधरी निर्दलीय विधायक हुए। 90 में कांग्रेस में आए तो कांग्रेस में लड़ते ही रहे, लड़ करके फिर समता पार्टी में आए, समता पार्टी में आए तो लड़ते ही रहे। तो उस पारिवारिक पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति, सोना के चम्मच लेकर सम्राट चौधरी पैदा नहीं हुए हैं। संघर्ष हुआ, पूरा संघर्ष, पारिवारिक संघर्ष, पूरा परिवार संघर्ष में परेशान, बर्बाद रहा। तुलना तो किया जाएगा दोनों मुख्यमंत्री के बेटा से न भाई, कि जो मुख्यमंत्री के बेटा के रूप में पैदा हुआ और नहीं पढ़ सका। निशांत और तेजस्वी की बात कर रहे हैं आप? नहीं, दोनों, मतलब राबड़ी देवी और लालू यादव के बेटा तेजस्वी की बात कर रहे हैं। प्रशांत जी की तुलना होगी ना भाई, कि डॉक्टर के बेटा है ना जी। तो ये सोना के चम्मच लेके ये लोग पैदा हुए थे ना। तो डॉक्टर का बेटा जिसका पिता इतना प्रेस्टिजियस डॉक्टर हो, वो खुद कितना पढ़ाई पढ़े हैं विधिवत, बताइए। ये बहस का विषय हो सकता है। आप प्रशांत किशोर की डिग्री के बारे में डिग्री कर रहे हैं, वो उनकी डिग्री क्या है तुलना में, पिता के तुलना में कह रहा हूँ। जी। पिताजी की, जो पिताजी डॉक्टर थे ना, उस जमाने में डॉक्टर थे, सम्मानित डॉक्टर थे। एक इतना खुशहाल परिवार, इतना संपन्न परिवार से आने वाला लड़का, आपको IAS होना चाहिए था, काहे नहीं हुए? आपको IIM से करना चाहिए था मैनेजमेंट, क्यों नहीं किए? सवाल उठता है। सम्राट चौधरी सोना के चम्मच लेके पैदा नहीं हुए, या सोना के चम्मच लेके पैदा होने वाले लोग से तुलना अगर करिएगा तब समझ में आएगा। हाँ, अब तो सम्राट चौधरी की बात अगर आपको देखनी है तो तेल और तेल का धार देखिए।
कि भाई वो आदमी 14 में मिनिस्टर नगर विकास का बना, तो कैसा विभाग चलाया। वह व्यक्ति मंत्री बना पंचायती राज का, तो कैसा विभाग चलाया। वह व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष बना विधान परिषद में, तो कैसे अपनी भूमिका का निर्वहन किया। वह व्यक्ति डिप्टी सीएम प्रदेश अध्यक्ष बना, कैसे विभाग चलाया। कहीं कोई दाग लगा क्या, कहीं कोई प्रशासनिक क्षमता में कमी दिखी क्या, कहीं कोई व्यक्तित्व में हल्कापन दिखा क्या, नहीं दिखा। सारे लोग कायल हैं कि यह व्यक्ति हर भूमिका में सर्वश्रेष्ठ साबित हुआ। तो यह विषय नहीं है, ये सब बहस का विषय है, बेमतलब का विषय है। ये सब नन इशू है, और नन इशू पर मेरा मानना है कि चाहे प्रशांत जी हो, तेजस्वी हो, हम हो, किसी को भी ये सब विषय को नहीं उठाना चाहिए। आप राजनीतिक जो है मुद्दों को उठाइए। आप सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके द्वारा लिए गए फैसलों पर सवाल खड़ा करिए। आप उनके कार्य प्रणाली पर सवाल खड़ा करिए। एजुकेशन कितना है, बाकी चीजें कितना है, तो पर्सनल विषय पर जाइएगा तो पर्सनल बातें सब जगह आ सकती है, और काबिलियत का पैमाना डिग्री नहीं है। नॉलेज और विजडम वाली भी बात है, बुद्धि और ज्ञान जी। तो राजा के लिए बुद्धिमान होना आवश्यक है। मैं एक ज्ञानी होना आवश्यक नहीं है। ज्ञान कोई भी दे सकता है, ज्ञान कोई दे सकता है। उसके सलाह से नीर क्षीर विवेक जो होता है, उसके आधार पर वह फैसला लेगा राजा, ऐसे भी कहा गया है। तो सम्राट चौधरी के कार्य प्रणाली को देखिए, कहीं से सम्राट चौधरी के भूमिका में कोई हल्कापन, कोई दाग, कहीं कोई ऐसा चीज की लगे कि यह आदमी अच्छा नेता नहीं है, अच्छा प्रशासक नहीं है, अगर नजर आए तो बताइए, उस पर सवाल खड़ा करिए। ये सब नन इशू खड़ा करना बिल्कुल राजनीति में पतन की पराकाष्ठा है, जिस पर नहीं सवाल खड़ा करना चाहिए। आप उनके कार्य पर, उनके चीजों, बाकी चीजों पर खड़ा करिए सवाल। राजनीति में सबको हक है। अंतिम सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप इन दिनों आपका काफी मिलना जुलना हो रहा है, एक्सेसिबल, अपने लोगों के लिए बहुत एक्सेसिबल है सम्राट चौधरी? हाँ, वेरी एक्सेसिबल, बहुत ज्यादा एक्सेसिबल और बिल्कुल प्रैक्टिकल। अच्छा, मैं कहा कि उतना व्यवहारिक, मैंने इसीलिए कहा कि सब सारे दृष्टिकोण से, हम लोग तो 40 साल से देख रहे हैं ना राजनीति को, तो उतना व्यवहारिक, उतना विनम्र और उतना खुला हृदय का आदमी, डेमोक्रेट स्वभाव का आदमी कहाँ कोई दिखता है। हम लोग नीतीश जी के बहुत करीबी रहे, सुशील जी के बहुत करीबी रहे, उनके पहले के लोग कैलाशपति मिश्र वगैरह सब सारे लोगों के साथ काम किए, लेकिन सत्ता में आने के बाद भी एज ए डिप्टी सीएम या सीएम के रूप में सम्राट चौधरी सीएम बनने के बाद भी कोई परिवर्तन नहीं है। अपने करीबी, अपने दोस्तों के लिए बिल्कुल वैसे है। और वो आज भी जो है एक जनता से मिलने का, दोस्तों से मिलने का, नेताओं से मिलने का एक नियत समय रहेगा, बिल्कुल मिलने के लिए इजीली अवेलेबल है। और प्रशासनिक कौशल देख ही रहे हैं, रोज जो है बिहार को कैसे कसा जाए। हालिया फैसलों पर क्या कहना चाहिए? अभी उन्होंने शिक्षा विभाग से जुड़े हुए अहम फैसले लिए कि हर साल जुलाई के महीने में लगभग 20,000 शिक्षकों की बहाली होगी, शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए। महिलाओं की जो शिकायत थी तो उनको डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग, होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग मिलेगी, और कई सारे फैसले इन दिनों उन्होंने लिए हैं। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने उनकी तुलना की है नीतीश कुमार के कार्यकाल से कि हो सकता है कि वो उनका भी रिकॉर्ड तोड़ दें। बिल्कुल जी, ये वो काम अभी तो शुरू किए हैं, प्रशासनिक तंत्र को कसना, विभागों को कसना, और वह काम दिखेगा आने वाले दिन में। शिक्षा विभाग जितना कॉम्प्लिकेशन हो गया, जितना कंट्राडिक्शन हो गया पिछले वर्षों में, वह सारे पूरे बिहार के लोगों के लिए चिंता के विषय था। चाहे शिक्षक हो, छात्र हो, पेपर लीक्स, कई प्रकार की चीजें उसमें, क्या नहीं, कॉम्प्लिकेशंस एंड कंट्राडिक्शंस उसमें। विभाग भी बड़ा मुश्किल है, और विभाग बड़ा मुश्किल है। छोटे छोटे मुद्दे हैं जो छोटे मुद्दे हैं, जनता बहुत बड़ी, उनकी संख्या बहुत बड़ी, और प्रदेश स्तर पर मुद्दे आते हैं। यूथ है सबसे बड़ी बात। तो एग्रेसिव फोर्स है और भविष्य है, पूरे राज्य का भविष्य। तो इसलिए सारी चीजें उसको संभालना, सम्राट चौधरी निश्चित रूप से उन चीजों को ठीक करेंगे, ये मेरा मानना है। और पूरी तरह से आने वाले समय में उन्होंने कहा है कि हर प्रखंड में ऐसे गुणवत्ता वाला स्कूल खोलेंगे कि जिसमें एडमिशन के लिए बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स और नेताओं के बच्चे लाइन लगाएंगे और
पैरवी कराएंगे। तो एक बहुत बड़ा ये कदम होगा अगर हर प्रखंड में इस प्रकार का मॉडल स्कूल खुल जाए। तो हम लोग तो आज़ादी के बाद नेतरहाट देखे और नीतीश जी ने सिमुल तल्ला खोला इधर। तो अब अगर हर प्रखंड में ऐसा आदर्श स्कूल खुले, बाकी और स्कूलों को हर जगह ठीक किया जाए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिया जाए, शिक्षकों की बहाली अच्छे ढंग से हो, होम महिलाओं के लिए खास करके ये बहुत संकट का विषय है। मैंने कई बार इस विषय को उठाया कि लड़कियों को भेज दिया जा रहा है, गया के आदमी को अररिया भेज दिया जा रहा है, अररिया के आदमी को औरंगाबाद भेज दिया जा रहा है। महिलाओं को कितने मुश्किलों का सामना करना अगर बच्चे छोटे हैं, परिवार है तो बहुत दिक्कत और ऐसे भी रहने में तो इस सब सारी चीज़ों पर सम्राट जी अच्छा काम कर रहे हैं। विभाग को अभी कस रहे हैं, तंत्र को, सिस्टम को अनुकूल बना रहे हैं, कहीं से कोई लूप होल्स नहीं हो। तो करेंगे, अच्छा करेंगे, मेरा भरोसा है। चलिए, हम लोग उम्मीद करेंगे कि स्कूल की जो बात खास करके उन्होंने की है कि जो भी इंसान बिहार में रहता है, चाहे हम हो चाहे आप हो, हमारी सबसे पहली दिली ख्वाहिश यही रहती है कि बिहार में बेसिक सुविधाओं की कोई कमी नहीं हो, और शिक्षा उसका सबसे बड़ा हिस्सा है। अगर बच्चे बढ़िया पढ़ेंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, शिक्षा, रोजगार, सब कुछ यहाँ आएगा। बिहार एक लिटरेट स्टेट की जो रेस में है वो सबसे आगे जाकर निकले। हमारी आपकी वही यही ख्वाहिश है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वाली चीज़ कम से कम बिहार में सीएम पूरी कर दे तो पूरा यूथ उनका शुक्रगुजार होगा, बच्चे उनके शुक्रगुजार होंगे, जो एजुकेशन सेक्टर में जो लोग काम करते हैं या चाह रखते हैं कि पढ़ाई बढ़िया हो, उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए। बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।